नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जब अंतरिक्ष में कोई मिशन भेजा जाता है तो उसको किसके द्वारा भेजा जाता है? दो रॉकेटों के माध्यम से भेजा जाता है। एक जीएसएलवी बोला जाता है जिसको पीएसएलवी बोला जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये दो प्रकार के लॉन्च व्हीकल होते हैं। ये रॉकेट होते हैं जो किसी भी जैसे कोई स्पेस स्टेशन के पार्ट्स जितने भी होंगे, ये गगनयान मिशन जिसमें अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट पर बैठा करके अंतरिक्ष में लेकर के जाना होगा। ये सब कुछ रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है अंतरिक्ष में। इसी प्रकार से हमारे जो भारत सरकार है और जो हमारी इसरो है, इसके बीच में अभी एक डील हुई है और इसमें कैबिनेट ने एक अनाउंसमेंट की है इसी दौरान कि हम अंतरिक्ष में तो भेजते ही थे, अब हमारा एक मिशन डीप ओशियन मिशन होगा जो समुद्र तल में जाएगा। समुद्र तल में दोस्तों आपको पता होगा कि सबमरीन जो होती है वो 600 मीटर तक जा सकती है समुद्र में नीचे। 600 मीटर जानते हो आप कितना होता है दोस्तों। जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाते जाते हैं उसी प्रकार से समुद्र का जो पानी का दाब होता है वो बढ़ता जाता है। तो दाब बढ़ने के साथ साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। कुछ ऐसे व्हीकल बनाए जाएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी फुल्ली रिक्वायर्ड होगी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्री के पास, 4 कंट्री के पास है। किस किस के पास है भाई? जैसे भाई यूएसए के पास है, ब्रिटेन के पास है, रसिया के पास है और जापान के पास है, चाइना के पास भी पास है। लेकिन इसके बाद हमारा जो ये है अमेरिका, ये जो हमारा भारत है, ये भी अब इन देशों के साथ शामिल हो जाएगा ये मिशन भेजने के बाद। दोस्तों जो 6000 मीटर तक ये जो हमारा ये इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों? इस मिशन का नाम है समुद्रीयान मिशन। इस मिशन में हम क्या करने वाले हैं? 6000 मीटर लगभग 6 किलोमीटर नीचे तक हमारा एक अंतरिक्ष, हमारा कोई प्लेन जाएगा, हमारा कोई ऐसा व्हीकल जाएगा जो लोगों को वो उसमें समुद्र के अंदर लेकर के जाएगा। उसमें 3 लोग होंगे, एक तो उसको वहाँ का पायलट होगा, 2 उसमें साइंटिस्ट होंगे। दोस्तों साइंटिस्ट को क्यों भेजा जा रहा है? देखो दोस्तों, जब हम समुद्र में नीचे जाते हैं तो दोस्तों 2 चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला है वहाँ पर हमें। एक तो वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मिनरल्स आपको पता है भाई, जहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे तो वहाँ से हमारा जो दूसरे देशों से हम जितना भी इम्पोर्ट करते हैं उन पर कुछ कमी आएगी, जिससे हमारे देश का मनी बचा रहेगा। दूसरी चीज़ वहाँ पर दोस्तों बोला जाता है कि समुद्र में नीचे जाने पर फ्रेश वाटर मिलता है तो इससे हमें फ़ायदा है। क्योंकि हमारे देश में आप जानते हो क्योंकि फ्यूचर क्या है, पानी की प्रॉब्लम होने वाली है। और पानी यदि 6000 मीटर नीचे जाने पर पानी फ्रेश वाटर मिलता है तो इससे हमारे देश को भी फ़ायदा होने वाला है। इससे हमारे मतलब जितनी भी पानी की समस्या हैं फ्यूचर से रिलेटेड वो सब सोल्व हो जाएंगी। दोस्तों बोला जाता है कि नीचे जाने पर वैसा ही स्वच्छ पानी मिलता है जो अंडरग्राउंड स्वच्छ वाटर होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस मिशन में कितना फ़ायदा होने वाला है। इस मिशन में सरकार के द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए लगाए गए हैं? लगभग 6000 करोड़ रुपए लगाने जाने हैं। दोस्तों इस मिशन को 2024 तक पूरा किया जाएगा। गगनयान मिशन है जो 2023 में, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। भारत का पहला ऐसा मिशन जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। और दूसरी तरफ बात करें हम, हमारा स्पेस स्टेशन, इसका टारगेट कब तक रखा गया है इसरो के द्वारा? 2030 तक। दोस्तों इसरो ही मदद कर रही है कि ये जो डीप ओशन मिशन जाने वाला है, समुद्रयान मिशन, समुद्र सेतु है समुद्रयान, इसको जो इसमें समुद्र में डीप ओशन मिशन जाने वाला है, इसमें भी इसरो की बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसरो के द्वारा ही दी जा रही है और इसरो ही भेज रहा है एक तरीके से। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करें कि इसमें सरकार क्या बोल रही है कि 2024 तक ये मिशन पूरा हो जाएगा। इससे हमें देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मिनरल्स मिलने वाले हैं, निकल, कोबाल्ट और लिथियम मिल जाए तो क्या ही बात है। लिथियम मिल जाएगा तो फ्यूचर लिथियम पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि बैटरियाँ बनती हैं लिथियम से। बैटरियाँ क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है वो तो दुनिया में जाने वाला है। क्योंकि फ्यूचर जो होने वाला है उसमें सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं दोस्तों, जो हमारा फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। ऐसे ही जो भी हमारे कार हैं, वो जो भी बैटरियों पर डिपेंडेंसी हो जाती है। जो बैटरियाँ किससे बनती है? लिथियम से बैटरी बनती है। लिथियम के भंडार बहुत कम है दुनिया में, हैं बहुत, मतलब कुछ देशों के पास है, एक्सेस मात्रा में है। तो इसलिए ये ज़रूरी है ये मिशन। इसी के साथ पेट्रोल डीजल मिल जाता है नीचे, तो उससे क्या है कि हमारे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी भी कम होती है। आप जान सकते हो कि इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, इस मिशन से। और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इस मिशन से, सिर्फ इस मिशन से 6 से 7 बिलियन
लगभग बोला जा रहा है कि भाई 6 से 60 है, मतलब 100 बिलियन तक का फ़ायदा होने वाला है गवर्नमेंट को। आप देख सकते हो कि कितने बिलियन का फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों जहाँ पर सरकार 6000 करोड़ लगा रही है, तो वहाँ पर यदि 120 बिलियन से 200 बिलियन तक सरकार को फ़ायदा होता है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।